वेलकम अगेन बेटा। ये +1 का जो है दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर हमने पहले जो है वो सेट के बारे में, सेट थ्योरी जो है हमारी, उसके बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो वो सिंपल सी बातें थी। सेट की डेफिनेशन बताई गई थी। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? जिसमें उस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से बताया गया हो। जैसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल, वो ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ इस सेट ऑफ इंटेलिजेंट जो है स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, तो इंटेलिजेंट कौन है, क्या नहीं है, वो छाटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहली एक्सरसाइज तो सेट की डेफिनेशन के बारे में ज़्यादा था। उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। बिलोंग्स का साइन होता है, वो आगे भी आते रहेंगे। और सबसेट जो है वो भी आगे कंसेप्ट आएगी। तो आज सेकंड एक्सरसाइज है ये नल सेट के बारे में। नल सेट क्या होता है बेटा? नल सेट जो है वो खाली सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली ब्रैकेट हो। इसको फाई से भी डिनोट करते हैं। तो हमने ये बताना है कौन कौन से जो है वो सेट आपके जो है एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो हमने ये बताना है कौन कौन से नल सेट हैं, खाली कौन कौन से हैं। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो जो ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं 1, 3, 5, 7 एट्सेट्रा। तो 2 से डिवाइड होने वाला तो इनमें कोई नहीं है। तो ये सेट आपका क्या है? ये खाली सेट है। तो हम उसके लिए जो है फाई लिख देंगे, दैट्स सफिशिएंट। सेट ऑफ इवन प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच आर सेल्फ डिवाइडेड। प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच आर सेल्फ डिवाइडेड ओनली। और एक को भी विच आर सेल्फ डिवाइडेड एंड डिवाइडेड बाई 1 एंड ओनली। एक भी डिवाइड कर देता है उनको। तो अगर हम प्रॉपर डिविजर्स की बात करें तो उसका कोई नहीं होता। जो 1 और खुद होते हैं ना, ये इम्प्रॉपर होते हैं। कोई भी नंबर है पी और 1, ये तो डिविज़र होंगे ही होंगे। तो ये दैट्स आर इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर कोई नहीं है उसका, तो प्राइम होती है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे अभाज्य संख्या हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं हम। तो इवन प्राइम जो है इनमें सिर्फ एक ही है और वो क्या है? 2। तो ये सेट है हमारा 2, और ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो दैट्स नॉट इक्वल टू 5। ये खाली नहीं है, ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज ए नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। x जो है वो 5 से तो छोटा है। अब कोई भी संख्या जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता वो। तो दैट्स अगेन ए फाई नल सेट है। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, फाई सब एक ही बात है। वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो होती हैं तो उनका वाई एक कॉमन पॉइंट है। तो ये डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइन होनी चाहिए। बाकी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो वो भी पैरेलल ही मानी जाती है। बट सर्टेन डिस्टेंस हो तो डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस जो है हमारे पास शब्द होना चाहिए था यहाँ पे। बट इन्होंने यहाँ किया है तो इन्हीं को हम लेके चलेंगे। तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो कॉमन पॉइंट नहीं है तो दैट्स अगेन ए फाई नल सेट है ये। उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होगा? ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट का मतलब बेटा निश्चित, गिनती के हैं उसमें। ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए
फाइनाइट सेट। अब हमने ही बताना कौन कौन से इनमें फाइनाइट है। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, मंथ्स का जो है जनवरी, ऐसे आगे फरवरी, मार्च और आगे लास्ट में कहाँ तक, दिसंबर तक। तो ये 12 हैं, तो दैट्स ए फाइनाइट, ये फाइनाइट होगा। ये है जैसे रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, 1 2 3 डैश डैश कर दिया। जब सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं हम, तो दैट्स कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और जब जैसे ये वाई एक्स प्रॉपर्टी लिख के लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो 1 2 3 डैश डैश ऐसे है, तो ये क्या है, डैश डैश का मतलब कंटिन्यूड है, तो दैट्स इनफाइनाइट। 1 2 3 9 ये 100 तक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। सिंपल से क्वेश्चन है ये। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से ऊपर जो पॉजिटिव इंटीजर्स पूर्णांक हैं वो क्या है बेटा, 100, 101, 101, 102, 103 और अप टू इन्फिनिटी, तो दैट्स इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 19, तो ये फाइनाइट होगा। प्राइम नंबर्स जो 99 से कम है, तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आगे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, एंड सो ऑन। आपने लिख लेना, होने भी चाहिए 99 तक, तो याद भी होने चाहिए 100 तक, जो प्राइम नंबर्स हैं। फाइनाइट और अगेन इनफाइनाइट बताना हमने। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपने ग्राफ वगैरह पढ़े थे, एक एक्स एक्सिस होता है, तो इसके पैरेलल लाइंस बेटा ये जो है बहुत सारी होती हैं, तो दैट्स आर इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 ही हैं, ए बी सी और लास्ट में जेड तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और ये कहाँ तक जाएंगे, अप टू इन्फिनिटी, तो दैट्स ये कैसा सेट है बेटा, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यही चल रहा है अभी। 4th जो है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, धरती पे जितने भी प्राणी हैं, एनिमल्स जंतु हैं हमारे पास, तो वो कैसे हैं, कितने हैं, वो इनफाइनाइट है बेटा। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है आपका, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हैं, ये ओरिजिन है, तो इससे सर्कल कितने पास हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो है यहाँ पास हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, 2 सेट्स A and B are equal if every element of A is an element of B and वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा, ए का हर एलिमेंट बी का और बी का हर एलिमेंट ए का हो, ये वाइस वर्सा का मतलब है। जैसे ए बी के साथ रिलेटेड है, ऐसे ही बी भी ए के साथ है, तो इक्वल सेट होते हैं वो। यहाँ ए हमारे पास ये है, बी ये है, तो ए का हमने हर एलिमेंट को चेकआउट करना है। जैसे ए है, यहाँ देखा इसमें मिल गया, बी है इसमें देखा मिल गया, सी है इसमें मिल गया, डी है, तो ए इज इक्वल टू बी। आगे यहाँ पे ए जो है 4 8 12 16 है, यहाँ पे 4 8 18 16 है, तो 4 देखा हमने इसमें मिल गया, 8 मिल गया, 12 मिल गया, नहीं मिला, तो यहीं हो जाएगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। एक भी डिफर करता है तो दे आर नॉट इक्वल सेट।
ए है हमारे पास यहाँ 2 4 6 8 10 और बी जो एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर दैट्स लेस देन 10। तो क्या क्या हो जाएंगे, वो भी वही हो जाएंगे। ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिख लो 10 से कम पूर्णांक जो इवन है 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ पे क्या होंगे, दे आर इक्वल। हेयर इज सच दैट इन सेट बिल्डर फॉर्म है बेटा ये भी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होते हैं, 10 20 30 एटसेट्रा। ये रोस्टर फॉर्म है। और बी है 10 15। तो ये 15 का 20 भी नहीं है, इसमें 30 भी नहीं है, तो यहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने इक्वल सेट देखने हैं। ए में 2 और 3 हैं और बी जो है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। किसके सॉल्यूशन है वो, एक्स इज एक्स, ये दो बिंदु होती हैं, ये सच दैट को बताती हैं। पहले इसको कैसे बोला जाएगा, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इसको फैक्टराइज करेंगे। 10वीं में हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2, तो यहाँ पे -2 और -3 आएंगे। तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि a में तो 2 और 3 है और b में आपके -2 और -3 है। सेकंड क्वेश्चन, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो ए को रोस्टर फॉर्म में लिख लें हम। फॉलो में जो हमारे लेटर्स हैं उनका सेट एफ, सेट में एक ही बार लिखा जाता है वो ओ। एल जैसे 2 बार है तो हम एक बार लिखेंगे, ओ पहले आ चुका है तो डब्ल्यू। बी क्या है आपका, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। वोल्फ में क्या क्या है, डब्ल्यू है, ओ है, एल है और एफ। तो क्लियरली ए एंड बी आर इक्वल। एफ देखेंगे पहले, एफ इसमें भी है, ओ देखेंगे इसमें भी है, एल देखेंगे, डब्ल्यू, फिर इसके भी चेक करने होते हैं, डब्ल्यू इसमें है, तो ए इज इक्वल टू बी। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपका इक्वलिटी के ऊपर ही है और इसमें ये बताना हमने कौन कौन से दो सेट इक्वल हैं। तो ए है हमारे पास 2 4 8 12। तो 2 4 8 12 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें 2 नहीं है, और तो ए किसी के इक्वल नहीं है। बी में है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस में है, डी में। बी इज इक्वल टू डी। तो और भी आप जो है वो छांट लेना बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये स्टार्टिंग है आपकी। तो आप अपना काम रेगुलर करेंगे और जो है डेली जो है PDF बना के मेरे को दिखाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।